congrats to you all for your short film. जानना चाहूँगी short film के बारे में, किस तरह का ये है, क्या कुछ इसका subject है? You'll start? Well, this is all about इश्कियात. इश्क की कहानी है, मोहब्बत की कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है हीर और कबीर की. वादियों में, कश्मीर की वादियों में है और सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सिर्फ इश्क नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स इन्वॉल्व है जो वहाँ लोग अक्सर फेस करते हैं. सो वी आर शोइंग, सर ने वो दिखाने की पूरी शिद्दत से कोशिश की है कि उन लोगों को कैसा फील होता है व्हेन दे गो थ्रू सच सर्कमस्टांसेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो इनोसेंट पीपल हैं उन्हें किस किस चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है एवरी टाइम. सो इट्स अबाउट इश्किया. जब ये शॉर्ट फिल्म ऑफर की गई सो क्या कुछ रिएक्शन था कि हाँ ये करना है और किस वजह से आपने किया, ये जानना चाहूँगी आप दोनों. आपने क्यों किया ये? Why were you कबीर? Because मेरे को कहानी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ये भी बोला था कि हीरोइन अभी डाइसी है, तो आई वाज लाइक ओके कूल, फिर हम काम करते हैं. सो की हीरोइन कभी डाइसी नहीं होती, ओके है ना सर? You remember that phone call? Yes. So I was final, okay? So I was very interested the moment he said heroine is dicey, so I was like, cool, I'm on. Actually, the main reason to do Ishkiyat was सबसे पहले it was Pradeep sir and FNP because we have done many projects before. Blind Love 1 किया है, 2 किया है, तो now it's like a family. और you're very comfortable at a workplace. फिर आपको कुछ इशू नहीं होता, कि कुछ तो अच्छा ही मिलेगा करने के लिए. एंड प्लस मैंने ये स्टोरी सुनी थी आई थिंक ब्लाइंड लव 2 के बाद, ड्यूरिंग ब्लाइंड लव 2 व्हेन वी वर शूटिंग. सर ने मुझे ऐसे ही मतलब आउट ऑफ नोवेयर बस ये स्टोरी सुना दी कि इट्स नाइस एंड इवन आई हर्ड इट एंड बहुत माइंड ब्लोइंग स्टोरी थी. मुझे जो हीर है उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था. मुझे सिर्फ ये नहीं पता था आई बी डूइंग इट लेकिन हमने कहानी सुनी थी एंड इट वाज लाइक कि हाँ ऋषा मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये करूँगा. इवन आई वाज कि हाँ वेरी नाइस सर, इट्स वेरी वंडरफुल स्टोरी. और सी हियर वी आर टुडे डूइंग द प्रेस मीट फॉर इट. सर आपसे जानना चाहूँगी कि इन लोग दोनों का मतलब जिस तरह से ये शॉर्ट फिल्म का ये ट्रेलर आया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. आपको किस तरह से लगा कि हाँ इन दोनों को ही लेना है? ऐसे सोचा नहीं था कि इन दोनों को ही लेना है. मैंने एक्चुअली मेरे को राहुल के बारे में फैंस से पता चला बिकॉज मैं टीवी से दूर हूँ, मेरे को टीवी के बारे में इतना पता नहीं है. तो जब मैंने ब्लाइंड लव की थी उसके बाद से मेरे को बहुत सारे डीएम्स आने लगे राहुल का हैशटैग एंड ऑल करके. तो मैंने जब राहुल के पेज पर जाकर देखा मैंने बोला, और उसी टाइम हमारा स्क्रिप्टिंग भी चल रही थी इश्कियात को लेकर. तो मैंने जिस दिन ही वो उस पेज पर जाकर राहुल को देखा एंड आई सॉ कि आई गॉट माई टाइगर, सो आई यूज्ड टू कॉल हिम टाइगर टाइगर टाइगर. तो उस दिन राहुल लॉक था, उस दिन ही राहुल लॉक था. बट राहुल के साइड से यस आना बाकी था एंड वो भी आई थिंक मेरे को स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद व्हेन आई शेयर द स्क्रिप्ट एंड ही सेड आई लाइक द कांसेप्ट एंड Absolutely. शॉर्ट फिल्म के बारे में जानना चाहूँगी जो कैरेक्टर है उसको लेकर कितना रिसर्च किया या फिर कितना एंजॉय किए वो कैरेक्टर को आप लोग? आई डोंट थिंक राहुल को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग कबीर, कश्मीरी he is पंडित. Kashmiri Pandit and he is actually also Kashmiri Pandit. But obviously I love the variation he's given in the story because once you can see him as a lovey-dovey boy and another phase of his life that is shown in Ishkiyat. It's like proper जैसे ये अपना मेंटेन रखते हैं थोड़े से खड़ूस और थोड़े सीरियस. Absolutely. Yeah, so you can see his 2 variations in it. That's what I get paid for, to be a khadoos. And when I love playing Heer क्योंकि this was little different for me. मैंने Muslim characters पहले play किए हैं, but this was Kashmiri Muslim and not only that, she was bubbly, she was chirpy. So people till now, they've seen me in short film as Naina in Blind Love 1 and 2. So this time it's totally different. It's not Naina. Naina was very different girl. And she is very bubbly, full of life, chirpy and हसीन है लेकिन ज़हीन भी है. So that's it. सर आपसे जानना क्या क्वेश्चन क्या? लाइक कितना रिलेट कर पाया है, किस तरह का ये कैरेक्टर आपको लगा, कश्मीर से आप बिलोंग करते हो और फिर See, as far as relatability की बात है, I have never been able to relate to anything which is written on a piece of paper, to be honest. और मुझे लगता है कि कभी relatable होना भी नहीं चाहिए because if we start making stories about ourselves, I don't think it's going to be that interesting. At the end of the day, is it interesting to be something like that? Of course, it is very interesting to be something like that.
Or yes, I don't know if I did any research, but yeah, I think I taught Alicia how to speak Kashmiri a little, maybe the I dialect did and the not tone. use it at all. Yeah, and yeah, that's a huge issue I have with the film. हाँ कश्मीरी टच ही नहीं रखा हमने So yeah, कश्मीरी yeah. लैंग्वेज ही I नहीं kept रखा my Muslim this thing. Like, you know. We only my use dialect, that my Urdu words. wala things. Yeah, I use Yeah. little Urdu. That's my whole issue with the film. So I already have issues with the film before it even releases. So like जिस तरह का आपका कैरेक्टर है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि ऑडियंस से ये कनेक्ट कर पाएगा या फिर किस तरह से आपको जब ये शूट करते हैं तो उस टाइम सोचते हैं इस कैरेक्टर को लेकर I think as far as I'm concerned, I don't. I would not want to advocate that I feel very responsible for the audience, to be honest. I believe that the script will take care of all of this. And I don't think characters as such can be ever looked from the lens of being relatable, because at the end of the day, when you see them in a continuity within the the entire premise of a script, you realize, oh, ये तो रिलेटेबल है और नॉट रिलेटेबल है. बट एज इट इज अगर आप सेपरेट लेंस से चीज़ें देखना शुरू करोगे, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है. बट आई थिंक दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फिल्म. You go there, you trust your director, you trust your DOP, you trust your co-actor to do the right thing, and you hope that it will come out nice. And it looks fairly decent to me. मेरे को तो I find it very nice, and I think the script and the story are very pretty. They're very serene, so I think everybody should go watch them once. Well, I think I agree with what he says because while we are shooting, I don't think we shoot by just keeping one thing in mind. Will the audience will they be Yeah, able to relate connect to it, and like relate it. and will they like it? Because I think we are doing our part. Like as an actor, I am performing. I'm giving my 100%. He's also performing. Our director, he's also giving his 100%. The whole team. Whether it's makeup, hair, costume, director, direction department, everybody. Okay, so he agrees with me. So everybody, they put their heart and soul into it, and I think that is what makes the project likable and people love it. क्योंकि वो दिखता है जब आप दिल से किसी चीज़ को बनाओ ना, तो I think वो लोगों को पसंद आती है और उनके दिल तक ज़रूर पहुँचती है. What I believe. सर आप कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं जब इस तरह की स्टोरी होती है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझ पे ही ज़्यादा होती है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लिखी है और मेरे राइटर्स ने लिखी है, को राइटर्स ने लिखी है. तो अब एक बार लिख कर उसे हम लोग को स्क्रीन पे लाना है और जैसा पेपर पे है वैसा ही एज अ जैसे अभी राहुल ने कहा कि जब हमारी नरेशन की चीज़ चल रही थी तो आई सेड राहुल को कि ही इज़ फ्रॉम द कश्मीर और कश्मीरी पंडित है. तो मैंने बोला था कि हम लोग कश्मीरी टोन रखेंगे, बट हालात ऐसे थे कि शूटिंग के दौरान वो हो नहीं पाया, लैंग्वेज नहीं पकड़ पाया बिकॉज मुझे कश्मीरी टोन इतना पता नहीं है. तो कहीं पे मैं करेक्ट हूँ या रॉन्ग हूँ मेरे को नहीं पता. तो हम लोग ने बहुत शॉर्ट टाइम था शूट करने का, तो आई सेड कि लेट इट बी, लेट्स शूट और जस्ट कीप इट इन उर्दू टच, तो जिसकी वजह से वो रिलेट हो जाएगा. तो हमने वैसे करके कर दिया. तो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो होती है और जिसकी वजह से झेलना तो पड़ता ही है डायरेक्टर को. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मुझ पे ही आती है. But I think जो characters हैं उनका हमने वो रखा है. हाँ, वो ऐसे, कश्मीरी like tone. if he is Kashmiri Pandit, he has kept his tone and dialect little bit, No, we haven't. अच्छा, you haven't? No, we नहीं, haven't. ये We हमने haven't. We हमने have फर्स्ट remo- टेक किया फिर उसके बाद में I think we removed हाँ. it. Post में निकाल दिया उसको. निकाल दिया. But nevertheless, how is that? Let's It not make doesn't matter Kashmiri. that Yeah. Kashmir. See, Actually. I the think that audience- story should the be nice, audience is- yeah. अभी ऑडियंस को सिर्फ ये देखना है कि लाइक यहाँ पे इश्कियात एक कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे ऑडियंस को फैंस को क्या देखना है कि इश्क में मर जाओ 1 और इश्क में मर जाओ 2 के कास्ट एक साथ कोलैब हुए हैं. Yeah. तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग चीज़ है. तो इसके लिए शायद फैंस Actually, देखेंगे. yesterday I was just speaking to Yash sir, and he saw this trailer and he complimented that. यार actually मैंने ये क्यों नहीं सोचा part 1 और part 2 के characters अगर साथ आ जाए तो कुछ crazy बन सकता है. मैंने कहा yes sir, see Pradeep sir thought of it and we just came out with it. सो इसके कितने सीजन्स आ सकते हैं कितने मिनट का है, डिपेंड्स क्या ऑन बताना डिपेंड्स चाहेंगे? ऑन व्यूज. डिपेंड्स ऑन Depends on our audience. आप जैसे हमने Blind Love 1 का भी जो part 2 था, it was totally on audience demand. And let's see now first हाँ, part हमने is ब्लाइंड there. लव 1 भी बनाई थी तो हमने सोचा नहीं था कि उसका पार्ट 2 आएगा. वो ऑडियंस के हिसाब से ऑडियंस ने डिमांड की, देन वी मेड इट अ पार्ट 2. सो इट्स सेम थिंग विद इश्कियात आल्सो. ट्रेलर में तो बहुत ही ये ब्यूटीफुल दिख रही है, जो लोकेशन है वो बहुत
राहुल राहुल मैंने एंजॉय किया। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे मैंने काम ही नहीं किया। ओह माय गॉड। बट यस, आई मीन आई थिंक द मोमेंट वी लैंडेड इट वाज ऑलरेडी वहाँ पे जो हिल्स थे वहाँ पे बर्फ़ गिर चुकी थी एंड आई डिडंट रियलाइज हाउ कोल्ड इट्स गोइंग टू बी। सो हमने रास्ते में यू नो इनर्स वगैरह भी खरीदे। इट वाज ग्रेट फन These are the एंड आई people रियलाइज who themselves are from north और इन्हें नहीं पता था कितनी ठंड होने वाली है and I was so surprised कि बाकी सब अभी खरीद रहे हैं, you know. Okay, I agree. Why are you purchasing them right now? Like you should have come I prepared, you know. didn't anticipate how cold it's going to get. See, how- Nevertheless, at 6 in the morning when we start to shoot, we realize Alisha hasn't taken a bath. Excuse me, that's totally incorrect. Okay? It's not true. So then I was like, why would you do that? We have to work the In entire that first day, I didn't shoot at all. I had Huh. the whole day to myself, and I was just, you know, in my bed, in the cozy bed, because it was very thandi, hot thandi. No, but the funny part was that we were shooting in -1 Yeah. and जो costume character को पहनना था उस scene के अंदर, मैं वही costume में घूम रहा हूँ उधर उधर till somebody told me, भाई it's -1, क्या हो गया आपको? आप बीमार पड़ जाओगे. You could, you know, probably हाँ, die or यार. something in your chest. Just wear some clothes. So yeah, that. तो इतना fun था वहाँ पे set पे that we didn't even realize it was -1. So what was the challenging part? क्या पूछ रहा है आप? Challenging part, I think, would be the execution of the story always. I would never say कि सर्दी ज़्यादा थी या गर्मी कम थी या ये नहीं मिला वो नहीं मिला. I don't think those are really challenging issues as an actor. When you go to execute something and it's a very limited time, the most challenging part is to get it right. And it will always be the most challenging part for me personally, and I think for directors, Pradeep sir also, for Alisha also, everybody wants to get it right. So that's the most challenging thing. For you? Well, I won't say it was very challenging, but yes, it was tricky to portray Heer because you know actually I'm not somebody who in real life is somewhat like Heer and you know saying those Urdu words and behaving like that and you know it was totally different. So I just I believed in what I did in the story and I wish I am able to convince the audience. Which ये Urdu word you used to? Well, there were many, but अल्लाह मियाँ हाँ. ऐसा आप हमें ज़रूर करते हुए देखेंगे हीर को, तो ज़रूर देखिएगा इश्कियात. Very soon, 14 February, it will release and trailers are already out. Please go on YouTube, do watch it, like, subscribe, share, comment, do everything. Give us your feedbacks and please let us know if you want second part as well. So what is the USP point जो आप लोगों को लगता है कि ये audience को मतलब connect कर पाएगी ये short film से? मुझे लगता है हीर और कबीर की ये जो कहानी है, it will totally I think the love make story. a place, yeah, make a place in people's heart because बहुत सच्ची, बहुत प्यारी, सिंपल सी बट अलग कहानी. मैं इतना ही कहूँगा कबीर और हीर की कहानी. मैंने सब बोल दिया है. मैं Sir, क्या like बोलूं? मेरी कहानी है. I don't know what to say now. Okay, so 14 Feb को release होने वाली है. इस डेट को क्यों फाइनल किया आप तीनों ने? प्यार की कहानी है. I think इश्क इसका की जवाब कहानी हमारी है. ऑडियंस के पास हाँ, ऑलरेडी है. और वैलेंटाइन पता होता है सबको कि क्या है. Yeah. उस दिन और भी कुछ है लेकिन वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन वैलेंटाइन सबको याद होता है. नेहरू जी का आई थिंक जन्मदिन ऐसा कुछ तो रहता है. 14 नहीं, 14 को और भी है, वैलेंटाइन के दिन और भी कुछ है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं. हमेशा ये लोग वैलेंटाइन ही याद रहता है. आई चेक एंड अपडेट यू. सीजर को भी याद नहीं है. सर खुद भी भूल गए. Okay, so Valentine's Day को मतलब आप कितना महत्व देते हैं, किस तरीके से लेते हैं? आप दोनों से जानना चाहूँगी. प्यार का दिन है. Valentine's Day, not necessary or only celebrating it with your, you know, husband or your boyfriend or you know your lover. You can also celebrate it with Your the people mom, you love, dad. like you know whether they are your friends, whether it's your family, your mom, dad, your siblings maybe. You know, as a matter of fact, I think प्यार का दिन है तो आप प्यार से उस दिन को मनाइए और जितना प्यार हो सकता है सब में बांटिए. और आज के ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने शॉर्ट Yeah, I think Alisha, this is your cue. Go ahead. Whenever Do he's what like you that, do. Yeah. Do what you do. Do what you do best. Like, comments. क्या? यही सब्सक्राइब. Subscribe. मैं इन दोनों के बिहाफ से यही कहूंगी to all the audience watching this right now, guys, we need your love. Always you have showered your love and your blessings and see here we are again with Ishkiyat
14 फरवरी प्यार के दिन आ रही है ये प्यार वाली कहानी इश्कियात, आप ज़रूर देखिएगा और हमें अपना फीडबैक भी दीजिएगा. द ट्रेलर्स आर ऑलरेडी आउट. डू वॉच इश्कियात ट्रेलर एंड इश्कियात शॉर्ट फिल्म रिलीजिंग ऑन 14 फरवरी. कहाँ रिलीज हो रही है? On YouTube. Okay, Very thank you. convenient to watch. You don't have to, download some Pay. particular app or pay for something. Thank you, thank you. Thank you.